अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की और सीटें 41 से बढ़कर 46 हो गई और उड़ीसा में पूरी तरह तख्ता पलट हो गया। नवीन पटनायक का किला पूरी तरह ध्वस्त करते हुए बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। इसीलिए आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी नेताओं की आंखों में जीत के सपने रंग भर रहे हैं। और पूरी बात अगर करें तो दूसरी ओर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पास भी उत्साहित होने की कई वजह है और ये उत्साह राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं की बातों में भी साफ झलक रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बेशक 99 सीटें मिली, लेकिन वो इस हार में अपने लिए बड़ी जीत देख रहे हैं। एक ऑक्सीजन की तरह वो सोच रहे हैं कि अब सब कुछ बहुत अच्छा है। पार्टी के भीतर एक नया जोश नजर आ रहा है और कांग्रेस राहुल गांधी को नए अवतार में पेश कर रही है, जो पूरे विपक्ष की ओर से मोदी शाह के मुकाबले जो सामने एक कंपटीशन जो है वो राहुल गांधी खड़ा कर रहे हैं। इस तरह का नैरेटिव क्या है? रागा फाइंड्स रिदम। अब ये सिर्फ कहने भर का नहीं रहा। संसद में राहुल गांधी ने जिस अंदाज में नेता विपक्ष की भूमिका निभाई वो आने वाले दिनों में उनकी आक्रामकता को साफ दर्शा रहा है। राहुल के इस नए अवतार जो कांग्रेस ने अब दिया है, उन्हें जनता की आवाज यानी द वॉइस ऑफ पीपल के तौर पर पेश कर रही है। संसद का सत्र खत्म हो चुका, लेकिन आमतौर पर इनकंसिस्टेंट कहे जाने वाले राहुल लगातार एक्शन मोड में हैं। मणिपुर से लेकर हाथरस और अग्निवीर जैसे मुद्दों पर वो खुलकर लोगों की बात रख रहे हैं और ये भरोसा जता रहे हैं, उनको बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जहां भी उनके हितों की अनदेखी होगी, राहुल गांधी चट्टान के अंदाज में उनके साथ खड़े नजर आएंगे। दूसरी ओर प्रियंका गांधी के तेवर भी बदले हुए हैं और अब जब वो तैयार हैं ग्रीन कारपेट पे आने की और उम्मीद है पूरी कांग्रेस को कि जो प्रियंका गांधी है वो जीतेंगी ही, तो वायनाड से अपना पहला चुनाव लड़ने जा रही हैं। प्रियंका जब सदन में पहुंचेंगी तो कांग्रेस इस बात से ही उत्साहित है ये सोचकर कि ये जोड़ी सत्ता पक्ष के लिए परेशानी का सबब बन जाएगी। अब देखिए, राहुल, प्रियंका, अखिलेश यादव की अगुवाई में पूरा विपक्ष सरकार को घेरता दिखेगा, तो दूसरी ओर जमीन पर भी तैयारी भरपूर करने की कोशिश है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा करने के बाद पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेश लिलोठिया ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। राजेश लिलोठिया के एक्शन प्लान के मुताबिक कांग्रेस इस मुहिम को देश के दूर दराज के गांव तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करेगी और इसी अभियान के तहत अभी तक गांव में करीब 4 लाख संविधान रक्षक नियुक्त किए गए हैं। संविधान वर्सेस संविधान, जिसमें हर गांव में एक महिला और एक पुरुष को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस जल्द ही हर गांव में संविधान रक्षक ग्राम समिति का गठन करेगी और साथ ही इसी तर्ज पर शहरी इलाकों में भी संविधान रक्षक और फिर संविधान रक्षक वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस ने दलित आदिवासी बैंकों का आधार बढ़ाने के लिए, वोट बैंक का आधार बढ़ाने के लिए रणनीति बनाई है। पार्टी को ऐसा लगता है कि इस आम चुनाव में संविधान बचाओ और आरक्षण की रक्षा जैसे नारों से कांग्रेस को काफी फायदा मिला है, जो नजर भी आया। लिहाजा पार्टी आलाकमान ने इस मुहिम को और तेज और मजबूती से आगे बढ़ाने का फैसला किया। पर कहते हैं कि लड़ाई चाहे सियासी ही सही, पर छोटी सी चूक हार की गारंटी बन जाती है और ये खतरा इंडिया गठबंधन और खास तौर कांग्रेस के साथ हमेशा है। आने वाले दिन जो अब आएंगे उसमें महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव हैं और इस लड़ाई के लिए महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस के पास क्षेत्रीय दलों का कुनबा भी है। पर हरियाणा में पार्टी के लिए जाट वोट बैंक की पूरी दावेदारी मुश्किल नजर आती है। अब इसके साथ साथ सहयोगियों जो दल हैं उनके महत्वाकांक्षाएं भी कांग्रेस की चुनौती बढ़ा सकती हैं। लोकसभा चुनाव के बाद भले ही कांग्रेस का मोराल जो है वो बढ़ गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए जमीन पर कांग्रेस का लोकल नेटवर्क अभी भी कमजोर नजर आता है अगर कंपेयर किया जाए भाजपा से। राहुल गांधी के सिवा इस वक्त कांग्रेस में कोई चेहरा नहीं, सिर्फ राहुल गांधी जमीन पर जो नजर आ रहे हैं और ऐसे में 3 राज्यों में चुनाव के लिए कांग्रेस के सामने चेहरे की कमी है और इंटरनल जो खींचतान है वो एक बड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए होगी, जिसमें
हरियाणा का जिक्र करें तो वो बेहद महत्वपूर्ण है। अब महाराष्ट्र की बात की जाती है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो विपक्ष के गठबंधन में किस पार्टी का क्या रोल होगा, ये भी अभी तक तय नहीं हुआ। लिहाजा सीटों को लेकर अंदर जो खटपट है उसके चांस भी बहुत ज्यादा हैं और वो जो चांस है वो भी खत्म नहीं है। कागजों पर बनी रणनीति और जमीनी जंग में बेहद फासला होता है, उसका एग्जीक्यूशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह रही कि उसने जो सोचा ठीक वैसा ही जमीन स्तर पर किया भी गया या नजर आया। अब लड़ाई विधानसभा की है जिसकी तैयारी में नेता नगरी जुट चुकी है, पर नतीजे जनता की मुट्ठी में बंद है, जो खुलने के बाद ही किसी के लिए लाख के होंगे और किसी के लिए खाक। तो तब तक इंतजार का इम्तिहान एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन को देना होगा। पर मैं अगले एपिसोड में आपको महाराष्ट्र का पूरा सियासी समीकरण बताऊंगा, महाराष्ट्र सबसे रोचक राज्यों में से एक, और यह भी बताऊंगी कि महायुति और महाविकास अघाड़ी के तर्कश में विधानसभा चुनाव के लिए कौन कौन से ब्रह्मास्त्र। पॉलिटिकल कॉरिडोर में मुझे तब तक के लिए दीजिए इजाजत।